नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर त्रिभुज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी की माप 90 डिग्री है। यदि tan ए बराबर 15/8 और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है तो भुज एबीसी का मान निकालें। ऐसे प्रश्न को देखकर बच्चे डरते हैं, इससे भागते हैं, ठीक है। पर भागना नहीं है और डरना भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ऐसे प्रश्न को आप बनाइए, ठीक है। ये बहुत ही आसान होते हैं, केवल पढ़ने में आपको क्या होता है, इसमें डराया जाता है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देकर आपको डराया जाता है। इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, बनाइए। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाइएगा इसको, ठीक है। देखिए, इसमें टेन का चर्चा हुआ है और त्रिभुज का चर्चा हुआ था। कहीं ना कहीं इसमें त्रिकोणमिति का भी कुछ कंसेप्ट होगा और कहीं ना कहीं त्रिभुज का भी कुछ कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि ये प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछा गया है तो इसको हम थोड़ा लंबी विधि से बनाएंगे। यदि ये प्रश्न आपको 1 नंबर में पूछा गया है तो इसी वीडियो का एंड में हमें आपको एक तरीका बताऊंगा, यानी उसको ट्रिक कह लीजिए, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप। अब आइए हम काम बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। हम ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ से ट्रायंगल ले लिए और इसका नामकरण करेंगे हम, ठीक है। नामकरण करते समय साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि एबीसी में बी की माप कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बी माप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बी लेना पड़ेगा। और जो दो बच गए यहाँ पर, इसको एक ए ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए, हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आंसर। क्योंकि अभी हम 2 नंबर के लिए बना रहे हैं तो इसको पूरा लिखेंगे दिया है, ठीक है। लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, तो यहाँ पर ए बी बराबर 16 दिया है, तो इसको इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए वाला ए बी, इसको 16 दिया गया है। अच्छा, tan ए बराबर 15/8 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। tan ए बराबर 15/8 हो गया। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाएंगे हम देखेंगे यहाँ पर ये कौन सा रेशियो है, तो tan है। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटा आधार हमको ऐसे ही नहीं दे देना है। यहाँ पर एंगल हमको चूंकि दिया गया है ए, तो एंगल ए के हिसाब से हमें लंब और आधार चुनना है। तो यहाँ पे एंगल ये है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके हिसाब से आप हमको बताइए, इस ए के हिसाब से लंब कौन हुआ। तो जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो ए के सामने बीसी है, बीसी हमारा लंब हो गया। अब हम लिखेंगे इसके सामने, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल है, tan के इक्वल है, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, और ए के हिसाब से लंब कौन है, बीसी, तो हम लिख लेते हैं बीसी, ठीक है। अच्छा, अब लंब बटे आधार, आधार आ गया। तो आधार क्या होता है, इस ए के हिसाब से आधार कौन हुआ, तो ए के हिसाब से आधार ये ए बी हो गया, तो हम लिख लेते हैं ए बी, हो गया। आधा क्वेश्चन आपका इसी तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और, ठीक है। चूंकि लिखेंगे यहाँ पर 15/8, ठीक है। इक्वल लगा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब बीसी का मान तो हमको निकालना ही है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये भी हमको कुछ खुद गिवन है, यहाँ पर दिया गया है। ये भी कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम 16, हो गया। अब इस 8 से हम इस 16 को काटेंगे तो 2 चांस में चला जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, बीसी का मान निकाल लेंगे। इसीलिए बीसी बराबर, ये 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। 30 का आंसर हो गया। अब मैंने आपसे वादा किया था कि यदि ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसको कैसे बनाइएगा। आइए हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। ट्रिक में आपको क्या दिया करना है कि क्वेश्चन को पढ़ लेना है और यहाँ पर जो भी दिया गया है वो डायरेक्ट इसको लिखिए। साइन कॉस जो भी दिया गया उसको लिख लीजिए। जैसे दिया गया है हमको tan ए बराबर दिया गया है कितना, 15/8, लिख लिए, ओके। देखिए, ये जो ट्रिक जो है ना, ये थोड़ा घुमाव है, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, इसको समझिए आप, बहुत आसान लगेगा, केवल समझते जाइए। अब आप ये बताइए हमको, ये tan है और एंगल ए है। इस ए एंगल के हिसाब से, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आप क्या कीजिए, इसके सामने लिख लीजिए, ठीक है। लंब बटे आधार लिख लिए। अब ये आपको बताइए हमको, इस ट्रायंगल में ए के हिसाब से लंब कौन हुआ, तो ए के हिसाब से लंब हुआ बीसी, ठीक है। ए के हिसाब से लंब कौन हुआ, बीसी हुआ। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, tan ए के हिसाब से आधार कौन हुआ बताइए, तो इस ए के हिसाब से आधार कौन हुआ, ये ए बी। ए के हिसाब से कितना हुआ, ए बी हुआ, और ए बी का मान दिया गया है 16। इस ट्रायंगल में ए बी का मान कितना दिया गया है, 16, यानी आधार का मान कितना दिया गया है, 16। ए के हिसाब से आधार 16 हुआ ना, तो ए बी यानी आधार का मान 16 दिया गया है। और यहाँ पर आधार यदि तुलना करते हैं तो आधार का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया है। यानी इस 8 का मान इस ट्रायंगल में कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। देख लीजिए, एकदम सही है। अच्छा, हमको निकालना क्या है, बीसी निकालना है। यही वाला तो बीसी है, इस ए के हिसाब से ये बीसी क्या है, लंब है। ए के हिसाब से बीसी क्या है, लंब है। और इसमें लंब का मान कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, यानी इसी 15 का मान निकाल देना है, बस हो तो गया। अब ये 8 से 16 कैसे हुआ है, तो 2 गुना हुआ है, तो 15 में आप भी 2 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया, 30 आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि कोई भी थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और एक बार और धीरे से देखिए, आपको समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, पक्का समझ में आने वाला है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।